फिर से अगेन हम देखते हैं भाई। भाई आपके पास डॉट टू फिक्स मेथड हम रीड कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं इसको सबको रिमूव कर रहा हूँ, अगेन हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का सबसे पहला मेथड डॉट टू फिक्स्ड, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स कहते थे कि सर अगर मुझे कोई नंबर से, मेरे पास बहुत सारे नंबर है जो राउंड होके मिल गए हैं, ठीक है। अब राउंड होने के बाद, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि डेसिमल पॉइंट में ना हो, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि पॉइंट के बाद इतने नंबर्स मुझे मिल जाएं, ठीक है। टू फिक्स क्या करता है, सिंपल आपके पास जो डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उनको राउंड अप करके भी आपको एक रिटर्न करता है नंबर, ठीक है। तो जैसे कि हमने कहा कि भाई लेट मैंने लिख दिया भाई नंबर इक्वल्स टू 45.558, ठीक है, 45.897 लिखते हैं, ठीक है। अब मैं अगर इसको कंसोल डॉट में करता हूँ लेट, ठीक है, फिक्स्ड नंबर इक्वल्स टू नंबर डॉट टू फिक्स। जिस तरह हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं, इस तरह डॉट टू फिक्स भी आपके पास एक मेथड होता है, ठीक है। इसके अंदर मैंने पास करवा दिया नंबर, ठीक है। अब मैंने कर दिया कंसोल डॉट लॉग फिक्स नंबर, तो आप देखिएगा आउटपुट, ठीक है। आउटपुट आपके पास क्या आया, 786, एक मिनट, डॉट टू फिक्स हमें, ओके, हमने यहाँ पर नंबर पास कर दिया, जबकि हमें बताना है कि भाई कितने डेसिमल नंबर चाहिए आपको। तो मैंने कह दिया भाई मुझे 2 चाहिए, ठीक है। तो आपके पास क्या आया, रिलोड हो रहा है, वेट करते हैं, ठीक है। आप देखिए आपका नंबर क्या था, आपके पास राउंड होके भी नंबर आ गया, ठीक है। कैसे कि भाई 45.7865। अब यहाँ हुआ क्या, गौर कीजिएगा, आपके पास 45 तो वैसे ही रहा, ठीक है, वो उस वक्त राउंड होगा जब आपकी ये वैल्यू राउंड होके कंप्लीट हो जाएगी। आपने टू फिक्स को कहा कि भाई मुझे पॉइंट के बाद 2 नंबर चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 पास करवाया। तो ऑब्वियसली बात है, जब 65 जाएगा तो 6 बड़ा है 5 से, तो इस 78 को राउंड अप करके जाएगा, ठीक है। तो 6 जब गया, 5 भी जब गया, मतलब 2 डेसिमल पॉइंट हमने लिए, तो 6 मतलब 0.5 से बड़ा ही था ना। अगर 2-3 होता तो राउंड नहीं होता, यहाँ पर 6 है, तो 6 ने क्या किया, 8 को राउंड कर दिया और 79 हो गया, ठीक है। जब 79 हो गया तो जाहिर सी बात है आपके पास जो यहाँ आउटपुट आएगा वो आएगा 45.79, ना कि 45.78, क्योंकि ये राउंड अप होकर आपके पास आंसर आया, ठीक है। तो डॉट टू फिक्स का काम इतना ही होता है कि भाई आपको वैल्यू राउंड करके भी देता है, प्लस आपने कितने डेसिमल पॉइंट्स चाहिए वो आपको चाहिए होता है। ऑब्वियसली बात है ये तो राउंड होगा नहीं, क्यों, क्योंकि आप पॉइंट के बाद कोई ना कोई डेसिमल नंबर चाहते होंगे, तो ऑब्वियसली बात है हमेशा ये राउंड होंगे, ठीक है। ये राउंड नहीं होगा, हमेशा यही राउंड होंगे, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद आपको कितने नंबर रिक्वायर्ड है वो आप टू फिक्स के ज़रिए कर सकते हैं। अब ज़ाहिर सी बात अगर आपको नंबर नहीं चाहिए, इसको राउंड करना है, तो आप फ्लोर, सील, राउंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टू फिक्स का काम सिंपल क्या है कि कितने डेसिमल पॉइंट्स के बाद आपको नंबर चाहिए। तो अगर 2 चाहिए तो वो आपको 2 दे देगा, बट वो पहले चेक करेगा जो नंबर्स रिमूव हुए हैं, जैसे 4 थे, 2 रिक्वायर्ड हैं और 2 रिमूव हो गए। तो जब 2 चले गए तो वो देखेगा कि भाई क्या वो नंबर बड़े थे या नहीं थे। अगर वो बड़े होंगे तो वो आगे वाले नंबर को राउंड कर देगा और आपको उतने ही नंबर देगा पॉइंट के बाद जितने आपने रिक्वायरमेंट की होगी, ठीक है। तो आप देखें आपके पास क्या हुआ, 45 वही रहा, 79 आपके पास राउंड हो चुका है। तो ये सिंपल टू फिक्स करता है। तो सिंपल आपके पास यही आएगा कि भाई टू फिक्स क्या करता है, बस डेसिमल पॉइंट के बाद जितने नंबर आपको चाहिए उतने नंबर आपको रिक्वायरमेंट के मुताबिक मिल जाते हैं। अगर मैं यहाँ आता हूँ और मैंने यहाँ कर दिया 3, चेक करते हैं, आप देखें उसने राउंड नहीं किया, क्यों, चेक कीजिएगा आपने क्या लिखा है, गौर कीजिएगा फिर से। मैंने यहाँ लिख दिया 78, पहले जब मुझे 2 चाहिए थे तो यहाँ क्या हुआ था, जब 2 गए तो 8 को राउंड अप करके 9 कर दिया गया, ऐसा ही है। जब मैंने 3 की रिक्वायरमेंट की तो ये 5 था, ठीक है, बड़ा है, तो राउंड अप करके यहाँ पर 6 को क्या कर दिया उसने, 7 कर दिया, ठीक है। तो आपके पास पॉइंट के बाद राउंड अप भी हो जाता है, ठीक है, और आपको वैल्यू भी मिल जाती है। तो टू फिक्स यूज़ फॉर द डेसिमल पॉइंट्स, ठीक है। आगे देख लेते हैं भैया आपके पास
क्या चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। तो टू फिक्स ही है, ठीक है। इसके अंदर कंट्रोलिंग द लेंथ ऑफ द डेसिमल, जाहिर सी बात है डेसिमल नंबर की मुझे लेंथ को गेट करना है। अगर 6.5 है आपके पास, मैं चाहता हूँ, सॉरी 6.8888 आपकी अगर कोई परसेंटेज आ जाती है, जैसे कि एक और बार देख लेते हैं हम, जैसे कि लेट परसेंटेज, अक्सर आपने देखी होगी कि परसेंटेज आती है कि भाई 65 पॉइंट ये नंबर्स आते हैं आपके पास, ठीक है। तो आप क्या करते हैं भाई, मुझे या तो कम्प्लीटली राउंड करके दे दो या पॉइंट के बाद एक दो नंबर दे दो। तो आप सिंपल क्या करेंगे भाई, लेट परसेंटेज फिक्स्ड, ठीक है। अब आप सिंपल क्या करेंगे, PER इसमें से भाई कर दो डॉट टू फिक्स को, ठीक है, टू फिक्स, और इसके अंदर आप पास करवा दो भाई मुझे सिर्फ दो नंबर्स चाहिए, ठीक है। तो जब मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूँगा, तो परसेंटेज फिक्स को जब मैंने कंसोल डॉट लॉग किया तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 65.58। तो करंटली वैल्यू क्या थी मेरे पास, 65.57। जब ये सारे डिजिट्स रिमूव हुए तो 6 ने क्या किया, 7 को राउंड अप करके 7 से 8 कर दिया। तो टू फिक्स ने क्या किया, राउंड भी किया और आपको उतने डेसिमल नंबर दिए जितने आपने उसको रिक्वायरमेंट दी थी। क्लियर है। अब मसला ये आता है, आपके पास सवाल आ सकता है कि अगर मैं इसी को राउंड से करता हूँ, लेट परसेंटेज राउंड इक्वल्स टू परसेंटेज, ठीक है, पर्स डॉट राउंड, और इसके अंदर मैं पास करवा देता हूँ कि भाई मुझे राउंड करना है किसको, सॉरी क्या होगा भाइयों बताओ, क्या इस्तेमाल करूँगा मुझे अगर राउंड करना है तो, भाई सारे की रिप्लाई नहीं कर रहे, मैथ डॉट राउंड। अब मैं इसके अंदर पास करवा दूंगा मेरी पर्स, ठीक है। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, परसेंटेज, लेट परसेंटेज फिक्स राउंड कर लेते हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं भाई, अब देखिए यहाँ पर मुझे 66 पूरी परसेंटेज राउंड होके मिल गई, ठीक है, क्योंकि मैंने पॉइंट के 0.5 के बाद हमें पता है राउंड क्या काम करता है कि आपकी अगर 65 है और 0.5 के बाद 0.5 है या कोई भी ऐसा नंबर है जो 0.5 से बड़ा है तो राउंड करके वो क्या कर देगा, उसको 66 कर देगा। अब टू फिक्स ने क्या किया, उसने पॉइंट के बाद वाले नंबर को राउंड अप किया और आपके पास उतने नंबर रिटर्न किए जो आपने डेसिमल पॉइंट को रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ गौर करने की है, आप देखें दोनों के कलर्स, अगर कंसोल में देखा जाए तो एक का कलर ब्लैक आ रहा है और एक का कलर ब्लू आ रहा है। तो ये निशानदेही करता है, साइन होता है कि भाई जो सिंपल ब्लैक आ रहा है ना ये स्ट्रिंग है और जो कलर्स में आ रहा है आपके वो नंबर है। अब हमें कैसे पता कि भाई ये नंबर है और वो स्ट्रिंग है, तो क्या करेंगे भाई, टाइप ऑफ करके चेक कर लें। तो मैं आता हूँ यहाँ पर, मैंने कंसोल डॉट लॉग किया और मैं यहाँ लिख लेता हूँ टाइप ऑफ और इसके अंदर पास करवा दिया परसेंटेज फिक्स्ड। अब हमें पता है कि जो टू फिक्स है वो क्या करता है, जब भी कन्वर्ट करने के बाद आपको जो रिटर्न करेगा वो करेगा स्ट्रिंग। क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ये देखें टू फिक्स ने क्या रिटर्न किया, स्ट्रिंग। अगर आप चाहते हैं इसको नंबर में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे भाइयों, क्या करूँ मैं इसको, स्क्रीन शॉट नहीं हो रही, ओके मैं अगेन ज्वाइन करता हूँ, हो गई अब नज़र आ रही है, ठीक है। तो आपके पास हमने क्या किया था जी, अब्दुल वासे आपने ठीक कहा कि अगर हम कंसोल चेक करते हैं ना तो कंसोल में क्या होता है, जो आपका नंबर होता है वो हाईलाइटेड होता है जबकि आपका स्ट्रिंग होता है वो हाईलाइटेड नहीं होता। तो आप चेक करें कि आपके पास जब हमने टाइप चेक की फिक्स करने के बाद तो आपको वो रिटर्न किया उसने स्ट्रिंग। अब मुझे बताएं कि अगर मुझे इस परसेंटेज फिक्स को नंबर में कन्वर्ट करना है तो मैं कितने तरीके से कर सकता हूँ, मुझे मैसेज में बताइए जल्दी, वेट कर रहा हूँ। मुझे मेथड्स लिखकर बताएं वो कौन से मेथड्स हैं, वो तो पता है मुझे 3 है। तीनों मेथड्स बताएं।
भाई बाकी सो रहे हैं सारे? गुड हो गया। भाई तीन तरह के होते हैं आपके पास। पहला होता है अगर मुझे स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना है तो पार्स इंट इस्तेमाल कर सकता हूँ पहला। दूसरा नंबर कीवर्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ। तीसरा प्लस ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकता हूँ। मगर लास्ट टाइम हमने एक फ़र्क देखा था कि अगर नोट कीजिएगा, अगर फॉर एग्जांपल टू फिक्स, अगर मैं सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग करता हूँ प्लस की मदद से, मैं लगाया प्लस और परसेंटेज फिक्स कर दिया। अब यहाँ मैंने क्या किया, एक नंबर जो कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट समय दे रहा है, ठीक है, उसको मैंने प्लस लगाकर परसेंटेज फिक्स कर दिया। तो मुझे बताइए आउटपुट क्या आएगा? नंबर। क्या आ गया मेरे पास? मगर यार अगर आपने एक चीज़ नोट की क्लास, एक चीज़ अगर आपने नोट की तो आपके पास लाइन नंबर 24, सॉरी लाइन नंबर 18 आपके पास 65.58 आ रहा है। कन्वर्ट कर दिया उसने? हाँ भाइयों, कन्वर्ट कर दिया? नो सर। अबे भाई क्यों नहीं किया? ये तो रहा हाईलाइटेड नज़र नहीं आ रहा? थोड़ी देर पहले यही आपको फरमाया था कि ऊपर चेक करें 65.58 आपके पास क्या है, स्ट्रिंग था। जब हमने कन्वर्ट कर दिया, अच्छा सही है, मैं मैसेजेस भी लिख दिया करूँगा ताकि आपको परेशानी ना हो। तो मैं लिख दिया भाई कन्वर्टेड, ठीक है, इनटू नंबर, और हम यहाँ कॉमा लगा लेते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। अब देख रहे हैं ये क्या आपके पास कन्वर्ट हो चुका है। अब ज़रा एक चीज़ गौर कीजिएगा, प्लस से तो हमारा काम हो गया। अगर मैं यही काम करूँगा पार्स इंट से, किससे करूँगा? पार्स इंट। अब पार्स इंट का मतलब है सिर्फ इंटीजर को ही ये पार्स करेगा, कन्वर्ट करेगा। तो अब मुझे बताइए कि हमारे पास जो पार्स परसेंटेज फिक्स के अंदर नंबर है वो हमारे पास क्या था? 65 पॉइंट समथिंग नंबर था। तो मुझे ये बताएं पार्स इंट हमें क्या आउटपुट देगा? लाइन नंबर 19 में क्या इनपुट आएगा, आउटपुट आएगा? बताएं भाइयों, क्या मेरे पास पूरा 65 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी या सिर्फ 65 आएगा? 65 आएगा सर। हाँ भाई क्या आएगा? 65 आया। क्यों? क्योंकि पार्स इंट क्या करता है आपके पास कि सिर्फ नंबर को कन्वर्ट करता है, उसके बाद जो डेसिमल पॉइंट्स होते हैं उनको इग्नोर कर देता है। तो इससे बचने के लिए या तो आप प्लस लगाएं ताकि आपका डेसिमल वाला पूरा पार्ट भी ले ले, या आप एक और मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं नंबर, ठीक है। तो आप स्टार्ट में क्या लगा देंगे? पार्स इंट की जगह नंबर। तो आपके पास पॉइंट वाली वैल्यू हो, सिंपल इंटीजर वैल्यू, तमाम इनको कन्वर्ट कर देगा वो। चेक करते हैं। तो आपके पास क्या हुआ? 65.58। तो प्लस भी लगा सकते हैं मगर प्लस प्रोफेशनल तरीका नहीं होता, तो आपने हमेशा नंबर कीवर्ड इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये आपके पास 3 चीज़ें हो गई जो कि हमने कन्वर्ट करना सीख ली। तो हमें ये पता है कि डॉट टू फिक्स आपके पास जो रिटर्न करता है वो स्ट्रिंग में वैल्यू रिटर्न करता है कन्वर्ट करने के बाद, और जितने डेसिमल पॉइंट आपको चाहिए होते हैं उतने रिटर्न करने के बाद। बाकी अगर उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं कि भाई मुझे कन्वर्ट करना है, जैसे कि अगर टू फिक्स होने के बाद इसको कन्वर्ट कर दो यहीं पर ही, तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ लिखेंगे भाई नंबर, और इससे पहले हम ये पास करवा देंगे। तो हमें ये सब करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चेक करते हैं भाई, हो गया, वो ऑन द स्पॉट ही कन्वर्ट हो गया। तो आप यहाँ डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बकाया मतलब इतने सारे, जैसे कि मैंने यहाँ पर अगर मुझे इसको नंबर में कन्वर्ट करना था तो मैं क्या करता, एक और वेरिएबल बनाता, लेट कन्वर्ट इनटू नंबर, ठीक है, कन्वर्ट नंबर। देन मैं क्या करता, नंबर इक्वल्स टू परसेंटेज फिक्स, इस तरह पास करवाता। तो इससे बेहतर है कि नंबर हमें पता है कि एक आर्ग्यूमेंट लेगा और उसके अंदर हमने परसेंटेज डॉट फिक्स पास करवा दिया। तो भाइयों मुझे ये बताएं, इसमें आप लोगों को कन्फ्यूज़न है कोई? अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी जी, बिल्कुल, डॉट टू फिक्स आप किसी नंबर या डिजिट के ऊपर इस्तेमाल करेंगे उस वक्त जब आपको डेसिमल पॉइंट की उतनी लिमिटेड वैल्यू चाहिए होंगी जितनी आपको रिक्वायर्ड हो। जी जी, सर 0 डेसिमल पे अगर चाहिए तो उसको राउंड करेगा? 0 डेसिमल पे आप क्यों ले रहे हैं? अगर 0 डेसिमल पे चाहिए तो आप सिंपल राउंड इस्तेमाल कर लें, फ्लोर इस्तेमाल कर लें, सील इस्तेमाल कर लें।
ठीक है भाई, और इसे क्वेश्चन है तो पूछ ले डायरेक्टली माइक ऑन करके। सर पार्ट्स एंड फ्लोर का काम भी कर सकते हो। जी जी, ये पार्ट्स एंड फ्लोर का काम करेगा। नहीं वहाँ यहाँ पर पार्ट्स एंड क्या करेगा, सिर्फ जो नंबर वाला पार्ट होगा ना, जैसे कि 45.78 है, तो 7865 को इग्नोर कर देगा और सिर्फ 45 दे देगा। अगर मैं इसको लगाऊंगा पार्ट्स फ्लोट, तो क्या करेगा, वो पॉइंट वाली वैल्यू के साथ दे देगा आपको। तो बेहतर है कि पार्ट्स इंट और पार्ट फ्लोट से आप सिर्फ नंबर इस्तेमाल करें, जो कि दोनों कन्वर्ट करके आपको देगा। ठीक है सर, ओके। तो भाइयों ये सिंपल देख लेते हैं आगे और क्या है। तो आपके ये चैप्टर होगा कंप्लीट, 31 हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, उससे पहले हम नीचे वाले चैप्टर देख लेते हैं जो हमने पढ़ लिए हैं, देन हम इसको डीपली पढ़ते हैं। तो 3 चैप्टर आपके डेट्स के हैं जो इंशाल्लाह हम कवर करेंगे आज। ठीक है, 4 है। फंक्शंस हम पढ़ चुके हैं, ऐसा ही है। तो जल्दी जल्दी हम फंक्शंस का रिवीजन कर लेते हैं। तो भाई हमें पता है कि फंक्शंस 2 तरह के होते हैं। एक फंक्शन होता है प्री बिल्ड फंक्शन जो कि जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करती है, और एक वो फंक्शंस होते हैं जो हम खुद बनाते हैं। जैसे कि हमने काफ़ी फंक्शंस बना के देखे थे प्रीवियस क्लासेस में कि भाई किस तरह सम करते हैं, किस तरह ग्रेटर नंबर फाइंड करते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे यूज़र से 2 नंबर लेने हैं, ठीक है, और मुझे ये बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, और मैं उसको फंक्शन के ज़रिए परफॉर्म करूँगा। तो मैं अगर यूज़र से 2 नंबर लूँगा तो जाहिर सी बात है कितने पैरामीटर पास करूँगा, 2 या 3? भाइयों कितने पैरामीटर्स लूँगा हैं? फंक्शन मैं ले रहा हूँ भाई ग्रेटर नंबर। ठीक है, हमें पता है फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है, फंक्शन कीवर्ड, देन फंक्शन का नाम, पैरेंथेसिस, और ये हमारा कर्ली ब्रैकेट। अब मैं यहाँ जो भी कोड लिखूँगा वो मेरा फंक्शन का कोड होगा, ऐसा ही है। तो अब यहाँ क्या होगा, अब मुझे ग्रेटर फाइंड करना है 2 नंबर, तो मुझे यहाँ हम जो पास करते हैं वो पैरामीटर्स होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर जो भी फंक्शन बनाते वक्त जो आप वेरिएबल पास करते हैं उसे हम पैरामीटर्स कहते हैं। तो मैं a, b अगर करता हूँ तो मतलब मैंने 2 पैरामीटर्स पास किए। तो अब a और b को मैं फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो पैरामीटर का मकसद मैंने आपको बताया था कि जैसे आपके वेरिएबल्स होते हैं इस तरह पैरामीटर्स होते हैं। तो जितने वेरिएबल आपको फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करने उतने पैरामीटर आप फंक्शन के अंदर पास करेंगे। तो काफ़ी डीपली हमने पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। जिसको क्लियर ना हो तो वो लास्ट फंक्शंस की वीडियो देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ console.log, फॉर एग्जांपल console.log a, b, मैंने कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं किया, बस सिंपल a और b को कंसोल करवा दिया। तो मैं यहाँ आऊँगा, मैं क्या करूँगा, फंक्शन को कॉल करूँगा। यहाँ पर जब मैंने 2 पैरामीटर्स पास करवाए a और b, तो यहाँ पर मैं कुछ भी पास करवा सकता हूँ। जैसे कि मैंने लिख दिया 1, 2, ठीक है। देन दूसरी बार फंक्शन कॉल किया मैंने लिख दिया भाई सादिक, शाह, क्योंकि मैंने 2 वैल्यू पास करवानी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर पैरामीटर्स में 2 पैरामीटर लिए मैं, ठीक है, और यहाँ मुझे 2 वैल्यू पास करवानी पड़ेंगी। तो याद रखिएगा फंक्शन, ठीक है, फंक्शन बिल्डिंग के वक्त क्या होते हैं आपके पास, पैरामीटर्स होते हैं। MCQs आ सकता है। जब फंक्शन कॉल करते हैं जो वैल्यू हम पास करवाते हैं उसे कहते हैं आर्गूमेंट्स, ठीक है, ये होते हैं आर्गूमेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। तो आपके पास क्या है, ये आर्गूमेंट्स है। तो अब चेक करते हैं कि भाई आपके पास क्या आता है आउटपुट। तो सिंपल अगर देखें, पहली बार फंक्शन रन हुआ तो उसने 1 और 2 नंबर्स को कंसोल करवा दिया, क्योंकि हमने फंक्शन को कहा था कि भाई हम इस फंक्शन में सिर्फ कंसोल करवा रहे हैं a और b को। अब जब यूज़र फंक्शन को कॉल करेगा तो इसके अंदर जो वैल्यू पास होंगी वो इसके अंदर कंसोल हो जाएंगी। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल अगर यूज़र कहते हैं अगर a बड़ा है b से, ठीक है, तो तुम कह दो console.log a बड़ा है b से, ठीक है, हमने कंडीशन लगा दी। देन हम कहते हैं एल्स, जाहिर सी बात है अगर a b से बड़ा नहीं होगा
तो जाहिर सी बात है कौन बड़ा होगा, बी ही बड़ा होगा। तो हमने कहा बी बड़ा है ए से, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इस तरह कंडीशन लिख दी। अब हमने फंक्शन को कॉल भी करवा दिया, तो जब मैं चेक करूँगा आउटपुट तो मेरे पास क्या आएगा भाइयों, बी बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ जो पहली वैल्यू है वो जाएगी ए के अंदर, और जो दूसरी वैल्यू है वो जाएगी बी के अंदर। अच्छा मुझे ये बताएं, यहाँ पर तो मुझे पता है कि एल्स चलेगा, ऐसा ही है, ऐसा ही है भाइयों। यस सर। यहाँ क्या होगा, क्योंकि यहाँ तो स्ट्रिंग है, क्योंकि ये तो न, ये क्योंकि क्या होगा, नॉट अ नंबर। चेक करते हैं भाइयों, ऐसा क्यों हुआ। कोई बताएगा ऐसा क्यों हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है, ज़बरदस्त। देखें गौर कीजिएगा, अगर मैंने दूसरी बार फंक्शन को कॉल किया तो सादिक और शाह, यहाँ पहली इफ़ के अंदर अगर आप देखें तो ए ग्रेटर देन बी, स्ट्रिंग कंपेयर नहीं हो सका, तो यहाँ पर फॉल्स मिला उसे, तो वो कहाँ चला गया, एल्स पे। एल्स पे क्या मिला उसको, फॉल्स मिला, ठीक है। तो जब पहले ब्लॉक में ही, जो कि इफ़ का ब्लॉक है, इसमें ही इसको क्या मिला, फॉल्स मिला, तो क्या किया, वो आगे गया ही नहीं, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसके साथ मैं वेरिएबल भी दिखाऊं कि भाई कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, तो मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ टेम्पलेट लिटरल्स, ठीक है। और यहाँ पास करवा दूँगा भाई करली ब्रैकेट्स, ए की वैल्यू, और ये हटा देते हैं करली ब्रैकेट बी की वैल्यू, ठीक है। तो पता चल जाएगा कि भाई ये बड़ा है इससे। अब हमें बताने की ये ज़रूरत नहीं है कि ये बड़ा है बी से। देन हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ लिख देते हैं भाई बी और ए, तो ये आपके पास आउटपुट आ जाएगा। चेक करते हैं, तो हमें पता है 2 बड़ा है 1 से, शाह बड़ा है सादिक से। क्लियर है भाइयों, कोई कन्फ्यूजन है किसी को, आगे बढ़े। तो हमारे पास 2 तरह के फंक्शन देखे थे हमने कि अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास फंक्शन है पैरामीटर के साथ, तो फंक्शन विद पैरामीटर्स। अगर मैं सिंपल फंक्शन बनाता हूँ, जैसे कि मुझे सिर्फ नाम को प्रिंट करवाना है, पता है आप अपना माइक बंद कर लें, रिफ्लेक्ट हो जाए आवाज़, एको आ रहा है। तो मैं कर देता हूँ फंक्शन, और यहाँ लिख देता हूँ भाई ग्रीटिंग के नाम से मैंने एक फ़ंक्शन बना लिया। या एक काम करते हैं, ग्रीटिंग के नाम से एक फ़ंक्शन बनाते हैं, और हम यहाँ क्या करते हैं, सिंपल कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ मैं एक बना लेता हूँ वेरिएबल लेट नेम के नाम से, और इसके अंदर डाल देता हूँ सादिक शाह, ठीक है। और अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, कॉमा डाल के नेम लिख लेता हूँ। तो यहाँ क्या होगा, आपके पास एक फ़ंक्शन बनाया जिसके अंदर एक वेरिएबल लिया मैंने सादिक शाह, और कंसोल डॉट लॉग करवा के कॉमा डाल के मेरे नेम को पास करवा दिया, तो हेलो वर्ल्ड कॉमा सादिक शाह आ जाएगा आपके पास। तो अगर आप चेक करें आउटपुट, फंक्शन को हम इन्वॉक करते हैं, रन करते हैं, क्या आता है आपके पास, आउटपुट चेक करते हैं, तो आपके पास क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड सादिक शाह। तो ये फंक्शन जो कहलाता है फंक्शन विद नो पैरामीटर्स और नो आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। और ये आपके पास क्या था, फंक्शन था जिसके पैरामीटर्स भी थे और आर्ग्यूमेंट्स भी थे। तो 2 तरह के फंक्शन होते हैं आपके पास, एक फंक्शन विद पैरामीटर, फंक्शन विद नो पैरामीटर। तो ये सिंपल फंक्शन का सिंटैक्स अगर आपको नज़र आ रहा हो तो, कि भाई आपने एक फंक्शन बनाया टेल टाइम के नाम से, उसके अंदर ये हम अभी न्यू डेट अभी पढ़ेंगे, ठीक है, इसको छोड़ दें। फंक्शन पासिंग देम डेटा, तो भाई यहाँ फंक्शन देखें, सिंपल एक फंक्शन ग्रीट यूज़र के नाम से, और अलर्ट करवा दिया फंक्शन के अंदर हेलो देयर। तो ये सिंपल है, आपको समझ आ रहा होगा। और जब मैं अगर फंक्शन को रन करूँगा, इसके अंदर मैंने पास करवा दिया हेलो देयर, तो ये इस्तेमाल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पैरामीटर पास ही नहीं हुआ, तो आर्ग्यूमेंट जाएगा ही नहीं, ठीक है। ये देखें यहाँ पर ये काम होगा, मैंने फंक्शन बनाया, ये फंक्शन विद नो पैरामीटर्स, फंक्शन विद पैरामीटर्स। अब मैंने एक फ़ंक्शन बनाया ग्रीटिंग के नाम से, और ये अलर्ट करवा दिया ग्रीटिंग, तो ये मेरे पास फंक्शन की वैल्यू आएगी। अब जब मैं फंक्शन को कॉल करूँगा तो मुझे वैल्यू पास करवानी पड़ेगी कुछ ना कुछ, ठीक है। तो देखें यहाँ पर इन्होंने फंक्शन को क्या किया, बनाया, जहाँ पर उन्होंने ग्रीटिंग एक पैरामीटर ले लिया और अलर्ट में उस पैरामीटर को इस्तेमाल कर लिया। तो फंक्शन जब कॉल होगा, ये देखिए इन्होंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया ग्रीटिंग नाम से, उसके अंदर हेलो देयर पास करवा दिया, और जब फंक्शन को कॉल किया इस तरह किया उन्होंने, हम भी कर सकते हैं।
कि भाई जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट फंक्शन फिक्स नंबर, और हम बोलते हैं भाई परसेंटेज दे दो, कुछ भी जो आपकी परसेंटेज हो। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, सिंपल कंसोल डॉट लॉग, जो भी यूज़र नंबर देगा, ठीक है, परसेंटेज में परसेंटेज डॉट टू फिक्स, ठीक है, डॉट टू फिक्स हमने मेथड जो अभी भी पढ़ा है। अब मैं कहता हूँ पॉइंट के बाद 2 नंबर दो मुझे। तो यहाँ देखो हमने क्या किया यार, जिसका माइक खुला हुआ वो बंद कर दें काइंडली, डिस्टॉर्शन काफ़ी आ रही है। तो यहाँ क्या हुआ, हमने एक फंक्शन बनाया, एक पैरामीटर पास किया परसेंटेज का, जी आप क्वेश्चंस पूछ लिया करें, जिसको भी कोई क्वेश्चन हो वो डायरेक्टली पूछ लिया करें, क्योंकि हैंड में नहीं देख पा रहा क्योंकि मैं स्क्रीन पर हूँ। सर ये एक दफ़ा 2 वाला जो आपने मतलब बनाया दोबारा एक दफ़ा रिवाइज करा दें रिवाइज करवा दूँ, आप अभी आएँ? सर। ये जो किया था मैं गया था तो और ओके, मैं देखिए टू फिक्स क्या करता है आपके पास, जैसे कि मैंने कहा कि लेट नंबर इक्वल्स टू 45.78, ठीक है। अब टू फिक्स क्या करता है, डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी आपको नंबर रिक्वायर्ड हो तो टू फिक्स उसको राउंड भी कर देता है और वो पॉइंट नंबर भी आपको दे देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ 45.6 चाहिए मुझे, और मैं कहता हूँ नंबर डॉट टू फिक्स, अब टू फिक्स के अंदर मैं लिखूँगा भाई मुझे 2 नंबर को फिक्स करके दो, सॉरी 1 नंबर को फिक्स करके दो। तो अब यहाँ क्या होगा, डेसिमल पॉइंट के बाद टू फिक्स काम करता है, तो 45 को वैसे ही रहने देगा और उसके बाद आपके पास 1 नंबर दे देगा। अब वो अगला नंबर चेक करेगा कि अगर 5 से बड़ा है तो जो राउंड होके पॉइंट के बाद एक नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, 6 से क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो मैं इसको कंसोल करवाता हूँ डायरेक्ट। क्या हुआ आपके पास, उसने क्या किया, डेसिमल पॉइंट्स वाले नंबर्स को राउंड किया है, अगर आप चेक करें, ठीक है। पहले क्या था, 6 था, फिर जब ये 7 रिमूव हुआ तो 7 जाते जाते 6 को राउंड अप करके गया, क्योंकि 7 5 से बड़ा है। क्लियर है? तो टू फिक्स क्या करता है, डेसिमल पॉइंट के बाद जितने नंबर आपको रिक्वायर्ड होते हैं वो आपने पास करवाने होते हैं यहाँ पर, कि भाई अगर मुझे 2 चाहिए तो पूरे 2 मिल जाएंगे, अगर 3 चाहिए तो आप देखिएगा। सर ये एक क्वेश्चन, जी जी बोले। फंक्शन में और मेथड में क्या फर्क है? फंक्शन में और मेथड में, अच्छी बात की, दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। आपके पास फंक्शंस और मेथड दोनों एक ही बात होती है इनके दरमियान। अब इसको एलोबरेट आप इस तरह कर लें कि फंक्शंस के अंदर मेथड्स होते हैं, ठीक है। अगर जैसे कि मैं बात करता हूँ मैथ, ठीक है, मैथ आपके पास एक तरह का फंक्शन है, ठीक है, जो कि जावास्क्रिप्ट की मैथ की लाइब्रेरी से आ रहा है। अब मैं जब डॉट करूँगा तो मेरे पास ये काफ़ी कुछ दिख रहे हैं, ठीक है, एफबीएस दिख रहा है, साइन दिख रहा है, 10 दिख रहा है, ये सारे आपके पास मेथड्स हैं जो कि कहाँ किस फंक्शन से आ रहे हैं, मैथ के फंक्शन से आ रहे हैं। तो आपके पास मेथड्स और फंक्शन में उलझने की ज़रूरत नहीं है, दोनों सेम ही बात होती है। ठीक है भाइयों? इसका मैंने रीड किया था कि मेन जो मेथड्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट के साथ रखते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट को इधर आप अगर डॉट देते हैं तो उसके बाद मीन्स आ जाती है, जैसे कि आप देखें। यार आवाज़ बहुत कम आ रही है, फिर से बताइएगा। सर मैं ये कह रहा था कि मैंने ये पढ़ा था कि मेथड्स जो होते हैं ना वो ऑब्जेक्ट के साथ रखते हैं, जो जो भी होते हैं ना ऑब्जेक्ट के साथ उसको मेथड कहते हैं। जैसे डॉट लगा के हम लगाते हैं तो सारी जैसे कीज आ जाती है, जैसे कीज की तरह होता है। ठीक है, अच्छा सही है, सही है। अब जब कभी अगर आप देखें, एक फंक्शन बनाया मैंने, फंक्शन ABC। अब इसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस अगर मैं बनाता हूँ तो अगर मुझे अंदर वाले फंक्शन को गेट करना हो तो क्या करूँगा, फंक्शन डॉट करके गेट करूँगा अंदर वाले फंक्शन को, या डायरेक्ट गेट करूँगा? फंक्शन डॉट क्योंकि जाहिर सी बात है एक फ़ंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन है, तो मैं यही तो समझा रहा हूँ आपके पास मैथ एक लाइब्रेरी है जो कि एक फ़ंक्शन है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब जब मैं डॉट करूँगा तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है, आप एक किस्म से कह लें कि उसका एक मेथड है, एक फ़ंक्शन है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है अली भाई? जी ये आपने जो ऊपर टू फिक्स का फंक्शन रिवाइज करवाया था, इसके अंदर आपने लेट नंबर में आपने 45.67 करा है और
डॉट लॉग करवाता है नंबर फिक्स करके तीन जो है वो नंबर छोड़ने के फिर एक नंबर में राउंड कर देते हैं। ठीक है, तो आपके पास पॉइंट के बाद तो तीन नंबर है ही नहीं, तो फिर तो क्या ज़ीरो है? ऐड कर देगा वो ज़ीरो ऐड कर देगा। तो पॉइंट के बाद आपके पास वो ज़ीरो ऐड कर देगा कि जैसे कि अगर आपके पास पॉइंट के बाद एक नंबर है और आप उससे दो मांग रहे हैं तो एक तो नंबर आपको वो दे देगा, उसके बाद जो नंबर नहीं है वो आपको डेसिमल पॉइंट की जगह ज़ीरो रिटर्न कर देगा। इसका मतलब इसका आंसर जो 45.70 आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो हम कहाँ थे भाई? ओके, फिर अभी तक आपने सिर्फ फिक्स वाला फंक्शन ही पढ़ा है। जी सर ये राउंड जब भी करेंगे तो पॉइंट के बाद जैसे जो नंबर आपने राउंड करने का क्या कि 6 7 है, जी तो जी, अगर 6 की जगह 4 होता तो इसको क्या 5 राउंड करते हैं, 5 से बड़ा नंबर होगा जब भी राउंड करेंगे। 5 से बड़ा हुआ तो ये राउंड करेगा ये। तो भैया आपके पास ये फंक्शन आ गया, ठीक है। फंक्शन को काफ़ी डीप हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। पासिंग डेटा फ्रॉम बैक टू दैम, ठीक है, देख लेते हैं भाई। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे कि मैंने एक काम किया, यहाँ पर मैंने एक फ़ंक्शन बनाया, फंक्शन इसके अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने किया सम, ठीक है, सम कर दिया मैंने। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, दो पैरामीटर पास कर रहा हूँ a कॉमा बी, ठीक है। अब यहाँ मैंने क्या कर दिया, कंसोल डॉट लॉग a प्लस बी, ठीक है। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये फंक्शन उस वक्त कॉल हो जब मेरा एक और फंक्शन कॉल हो, जैसे अक्सर आपने देखा होगा। एक काम कर लेते हैं, इससे और समझ आएगा। मैंने लिया लेट ईमेल इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट, यूज़र से लेते हैं ईमेल, एंटर योर ईमेल, ठीक है। लेट पासवर्ड इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। अब मैंने एक फ़ंक्शन बनाया, ठीक है, फंक्शन लॉगिन के नाम से, और मैंने क्या किया भाई, या वैलिडेशन के नाम से, पासवर्ड वैलिडेशन के नाम से, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करवा दिया पासवर्ड, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं फंक्शन सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा, और यहाँ मैंने बना दिया भाई वैलिडेशन, पासवर्ड भी रन हो जाए, और यहाँ क्या आ जाए भाई, कंसोल डॉट लॉग ईमेल भी आ जाए। अब यहाँ क्या हो रहा है, अगर आप एक चीज़ नोट करें तो आपने क्या बनाया है कि भाई दो वेरिएबल्स बना लिए, ईमेल और पासवर्ड। देन आपने एक फ़ंक्शन बनाया वैलिडेशन पासवर्ड के नाम से। अब वहाँ आपने कंसोल डॉट लॉग पासवर्ड कर दिया। मैं कह रहा हूँ वैलिडेशन पासवर्ड उस वक्त रन हो जब मेरा सबमिट के बटन पे क्लिक हो। तो जाहिर सी बात है वैलिडेशन पासवर्ड में जो हमने लास्ट क्लास में वैलिडेशन की थी वो आप इसके अंदर पास करवा दें। तो जाहिर सी बात है मैं चाह रहा हूँ कि क्लिक के ऊपर पासवर्ड ना आए, जब मेरे सबमिट के ऊपर क्लिक हो तो मेरा वैलिडेशन पासवर्ड भी चल जाए और उसके साथ मेरी ईमेल की वैल्यू वो भी आ जाए मेरे पास। तो अब मैं अगर इस सबमिट को गौर कीजिएगा, एक बटन के ऊपर यहाँ लिखता हूँ ऑन क्लिक और मैं पास करवा देता हूँ इस बटन के ऊपर। अब जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो पहले वो जाएगा मेरे वैलिडेशन पासवर्ड के अंदर और जो होगा वो चेक कर लेगा। अब यहाँ पर कंसोल हो रहा है तो सिंपल कंसोल आ जाएगा। तो जब सबमिट पे क्लिक होगा तो सबसे पहले ये लाइन चलेगी, ये चेक करेगा अभी इसमें क्या हो रहा है। तो ये सबसे पहले कहाँ जाएगा, वैलिडेशन पासवर्ड के अंदर जाएगा, तो इसमें वैल्यू चेक करेगा, देन कंसोल करवाएगा आपके पास। ठीक है भाइयों, तो चेक करते हैं। मैं रिफ़्रेश करता हूँ भाई, मैंने लिख दी कुछ भी, ठीक है, ईमेल लिख दी मैंने पासवर्ड लिख दिया, ठीक है, कंसोल करवाया मैंने, कंसोल लो। अच्छा ठीक है, क्यों नहीं चला भाइयों? बटन पे क्लिक नहीं हो सर, ऑन क्लिक। ठीक है, अच्छा प्रॉम्प्ट पहले क्यों चल गया?
कोई बताएगा प्रॉम्प्ट पहले क्यों चल गया? सर फंक्शन के बाहर है ना वो। हमने क्या किया? अब जब फंक्शन में कॉल होगा तब चलेगा। अच्छा एक और बंड है इसके अंदर, बताइएगा आप लोग। इसमें ईमेल कॉल नहीं होगा किसके फंक्शन में भी ईमेल ब्लॉक। बिल्कुल, यहाँ पर क्या होगा भाई, ईमेल कॉल ही नहीं होगा। क्या करें? सर इसको आखिरी फंक्शन में रख दें। कहाँ रख दूँ? आखिरी फंक्शन सबमिट वाले को। सबमिट वाले फंक्शन में नहीं रखना, चलें रख लेते हैं फ़िलहाल के लिए। अच्छा हाँ पासवर्ड नहीं आएगा ना बाद में। चलें फ़िलहाल रख लेते हैं। हम सबमिट वाले फंक्शन में ईमेल को रख लेते हैं, तो हमें ईमेल मिल जाएगी और हम वैलिडेशन को कर देते हैं ऊपर। तो अब मुझे ये बताएं, सबसे पहले प्रॉम्प्ट कौन सा चलेगा? पासवर्ड भाइयों सारे बताओ क्या चलेगा? देखा, सबसे पहले जब सबमिट पे क्लिक होगा तो वैलिडेशन वाला फंक्शन कॉल होगा, ऐसा ही है। ये जाएगा ऊपर, जब ऊपर जाएगा तो कौन सा चलेगा? सही है। जब मैंने पासवर्ड पे क्लिक किया तो सबसे पहले पासवर्ड को कंसोल करेगा, कर दिया उसने, फिर वो ईमेल लेगा मुझसे, फिर वो मुझे ईमेल दे देगा। सही है भाइयों। अब मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, मेरी ईमेल इसी के अंदर रहे और इस ईमेल की वैल्यू मुझे इस सबमिट के अंदर मिल जाए। बताएं क्या करूँगा? रिटर्न करेंगे सर ऊपर वाले को। अगर चले मैं इसमें रिटर्न को छोड़ दें, अभी रिटर्न का कॉन्सेप्ट छोड़ दें, रिटर्न का कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर में देखते हैं। कुछ और बताइए। यार सारे खामोश क्यों बैठे हैं? यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैं फिर से बता देता हूँ। हमने क्या किया, हमने एक फ़ंक्शन बनाया, फंक्शन वैलिडेशन पासवर्ड के नाम से। गौर से देखिएगा सारे। और हमने सिंपल क्या किया, यहाँ पर हमने लेट प्रॉम्प्ट ले लिया पासवर्ड, ठीक है, प्रॉम्प्ट एंटर पासवर्ड, ठीक है। जब पासवर्ड ले लिया तो अब मैं सिंपल पासवर्ड को कंसोल करवा रहा हूँ, ठीक है। या चला एक कंडीशन लिख लेते हैं कि भाई अगर पासवर्ड की लेंथ, ठीक है, पासवर्ड डॉट लेंथ ग्रेटर देन 8 हो तो कंसोल डॉट लॉग करवा दो, यस ओके है, ठीक है। तो ये वैलिडेशन मैंने एक कंडीशन की लगा दी। अब सिंपल अगर ओके भी है तो यहाँ पर ईमेल भी कंसोल करवाओ। क्या करवाओ? यहाँ यूज़र से लेता हूँ लेट ईमेल प्रॉम्प्ट, ठीक है, प्रॉम्प्ट ईमेल भी दे दो भाई। अगर पासवर्ड करेक्ट है तो फिर ईमेल लो। ओके दिखाने के बाद यहाँ आप ले लो ईमेल, लेट ईमेल इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट एंटर योर ईमेल एड्रेस। तो क्लास मुझे ये बताइए कि अगर मैं एक फ़ंक्शन बना रहा हूँ सबमिट के नाम से, ठीक है, और इसके अंदर मैं डायरेक्टली पास कर देता हूँ इस वैलिडेशन फंक्शन को, क्लियर है, और ये सबमिट का फंक्शन मैंने कॉल किया हुआ है यहाँ पर, तो मुझे बताइए जब मैं क्लिक करूँगा तो पासवर्ड के बाद डायरेक्ट ये वाला चल जाएगा ब्लॉक ईमेल का? नो सर, भाइयों सारे बताओ। नो सर नहीं चलेगा। अगर सर पासवर्ड अगर पासवर्ड वैलिडेट हो जाता है, लेंथ बड़ी होती है, तो पहले कंसोल दिखाएगा, फिर वो ईमेल का प्रॉम्प्ट चलाएगा, ऐसा ही है भाइयों? यस सर। चेक करते हैं। मैंने पासवर्ड की लेंथ डाल दी भाई 8 से ऊपर, ओके। तो क्या हुआ, उसने पहले ओके दिखाया कंसोल में, देन वो उसे ईमेल ले रहा है, देन ओके किया, ओके। यहाँ तक कन्फ्यूजन है किसी को? हमने एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कॉल करवाया इससे। नो सर। भाइयों सबको कन्फ्यूजन तो नहीं है? अब हमारा सिनेरियो ये है कि जो ये लेट ईमेल है इसको हमने कुछ भी करके सबमिट वाले फंक्शन में पहुंचाना है। तो अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ कंसोल डॉट लॉग ईमेल करूँगा तो अब यहाँ पर आ जाता है स्कोपिंग का कॉन्सेप्ट। याद रखें, हम कभी भी ये अगर आप कर्ली ब्रैकेट देख रहे हैं ना, ये कर्ली ब्रैकेट्स, तो इसे हम कहते हैं स्कोप, ठीक है। और इफ़ वाला ये है फंक्शन का स्कोप है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक। स्कोप का मतलब कि भाई फंक्शन का ही डब्बा है, इसके अंदर रखी हुई चीज़ कहीं नहीं जा सकती, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं लोकल स्कोप। क्या कहते हैं? लोकल स्कोप। के भाई आपके पास यहाँ से ये ईमेल बाहर नहीं जा सकता। और अगर मैं इस इफ़ एल्स की बात करूँ, ठीक है, तो इफ़ एल्स में क्या है कि भाई ये इस फंक्शन के अंदर इस्तेमाल हो सकता है ईमेल, ये वाला ईमेल,
ठीक है। अब ये देखिए इस क्या हुआ, क्या गलती है, ठीक है। अब ये फंक्शन का अपना स्कोप है, ठीक है, ये ईमेल का अपना स्कोप है। तो ये कंडीशन कह रही है कि मैं भी इसको ईमेल को बाहर इस्तेमाल होने नहीं दे सकती। अगर मैं इसको वार करता और इसको भी वार करता तो मैं इसको हर जगह इस्तेमाल कर सकता, ठीक है, मतलब इस फंक्शन के अंदर कहीं भी इस्तेमाल कर सकता। तो क्लियर कीजिएगा कि आपके पास जो ये करली ब्रैकेट है ये फंक्शन का एक स्कोप होता है। इसके अंदर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर होगा वो बाहर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ठीक है। और इफ़ के अंदर कोई वेरिएबल बना होगा लेट से, लेट की बात कर रहा हूँ क्योंकि वार को छोड़ दें, लेट की बात कर रहा हूँ कि अगर लेट के अंदर कोई वेरिएबल बना होगा वो बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकता इस फंक्शन के अंदर। मैं इस तरह बता देता हूँ आपको। पार्ट से बना होगा तो इसको इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि अगर एक फंक्शन के अंदर भाई जैसे कि आपके पास समझिएगा, ये आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स 1, ठीक है, और ये आपके पास यहाँ पर एक बॉक्स 2 नाम से, ठीक है। अब इसके अंदर पड़ा हुआ एक सर्किल, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ इस सर्किल को इस्तेमाल करना, ठीक है, इस डब्बे के अंदर इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। तो ये मुझे कभी भी इस्तेमाल करने नहीं देगा बॉक्स 1, क्योंकि बॉक्स 1 कहेगा कि ये मेरी हुदूद है, मैं इस्तेमाल करने नहीं दे सकता आपको। तो ये जो फर्स्ट बॉक्स 1 बना हुआ है ये होता है स्कोप, और उसके अंदर जो भी वैल्यू रखी हुई होती है वो बॉक्स 2 एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। अगर पूरे बॉक्स 1 को एक फंक्शन को कॉल करके उसके अंदर तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, उसके अंदर आप फंक्शन को कॉल करके इस्तेमाल किस तरह करेंगे बताएं। अगर मैं वैलिडेशन पासवर्ड इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, तो भाई आपके पास गौर कीजिएगा, अब ये सर्किल है, अब सर्किल के अंदर एक और सर्किल है। अब सर्किल कहता है कि भाई मेरे बार वाली चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकता कोई, मतलब जो मेरे अंदर चीज़ है ये बार बॉक्स भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो कैसे करोगे आप, ठीक है। इफ़ का अपना स्कोप होता है, ठीक है, ये इफ़ का एक अपना स्कोप है, ठीक है, इसके अंदर डिक्लेयर की गई वैल्यू बाहर इस्तेमाल नहीं की जा सकती, ठीक है। जैसे अगर फंक्शन होता है, ये फंक्शन है जैसे कि इसका अपना स्कोप है। अगर ये स्कोपिंग का कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह कल की क्लास में मैं डिटेल में समझाऊंगा, अभी बस फॉर द टाइमिंग इतना समझ लें कि आपके पास, आपको इंशाल्लाह कल डिटेल में समझाऊंगा स्कोपिंग का कॉन्सेप्ट ही, ठीक है, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो फ़िलहाल के लिए इतना समझें कि आपके पास ईमेल है, ठीक है, वो इफ़ के बाहर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये आपको इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। अगर मैं इस पर ओवर करता हूँ तो क्या कह रहा है भाई, ईमेल डिक्लेयर तो है मगर कहीं इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो आपके पास अगर जैसे पासवर्ड है, मैं पासवर्ड को यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। इसी तरह इफ़ के अंदर ईमेल है, ठीक है, उसको मैं बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्लियर है। ये एक डब्बा अपना स्कोप है और इफ़ का अपना स्कोप है। क्लियर है भाइयों। तो अब मुझे क्या करना है, इस ईमेल को इस फंक्शन के अंदर लेकर जाना है। कैसे लेकर जाऊँ बताएं भाइयों। इसको बाहर से डिक्लेयर कर दें। नहीं, हमें डिक्लेरेशन हटानी नहीं है भाई, सारा आउटपुट दो, क्या करें। या तो फिर सर ऐसा करते हैं पैरामीटर के अंदर पास कर दें, फिर वैलिडेशन के बना दो, वैलिडेशन के फंक्शन। भाई एक तरीका ये भी है कि आप यहाँ पर एक काम करें, हम एक काम कर सकते हैं भाई, मैंने बनाया फंक्शन, ईमेल वैलिडेशन कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा, ये वाला फंक्शन जो ईमेल वैलिडेशन है कहाँ कॉल कर लूँगा, यहाँ कर लूँ और इस ईमेल को यहाँ भेज दूँ मैं। अब ये क्या है मेरी, ये मेरा एक फंक्शन है जो कि यहाँ तो मैंने बनाया मगर कॉल कहाँ किया मैंने, इसके अंदर कॉल किया। और यहाँ पर मैं क्या रिसीव कर लूँगा, इसकी वैल्यू रिसीव कर लूँगा, वैल्यू रिसीव कर ली, कंसोल डॉट लॉग यहाँ करवा लेता हूँ वैल्यू। ऐसा ही भाइयों। देखिए मैंने किया क्या, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया ईमेल का जिसका पैरामीटर क्या है, वैल्यू है। हमें पता है पैरामीटर कुछ भी हो, ठीक है, आर्ग्यूमेंट में वैल्यू पास होती है। तो यहाँ मैंने सिंपल कंसोल करवाया हुआ। अब मैं इस फंक्शन को रन कर रहा हूँ वैलिडेशन फंक्शन के अंदर, ठीक है, यहाँ कॉल करवा दी।
अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं, इस सिनेरियो को, ठीक है, ये वाला जो हम एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में वैल्यू पास करवा रहे हैं, इसको हम मंडे को डिटेल में देखेंगे स्कोप के साथ। इतना एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। आपने सिंपल पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। देन क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट कल मुझे याद दिलाएगा, हम स्टार्टिंग यही करेंगे। देन हम स्कोपिंग को भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो अगर क्लास एंड होती है तो मैं आपको लिंक अगेन शेयर कर दूंगा, आप लोग अगेन ज्वाइन हो जाइएगा क्लासरूम पे, सॉरी गूगल मीट पे। तो आपके पास देख लेते हैं भाई फंक्शन के अंदर और क्या क्या है। हाँ लड़के, बोर तो नहीं हो रहे हैं? क्या कह रहे हो? क्या कहाँ लगे हो, दिखाओ। गुड गुड गुड। नहीं, क्यों? मतलब पगले। तो भाइयों अगेन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन का मेन कॉन्सेप्ट आपको रखना है कि फंक्शंस जस्ट आपके पास जो इस्तेमाल किए जाते हैं कि आप पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स वगैरह क्लियर करके जाइएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल क्लास एक सवाल है, एक जल्दी जल्दी एग्जांपल कर लेते हैं। अच्छा स्क्रीन शेयर कर दूँ, ठीक है।